Hello students, welcome to class. Today we are going to read the chapter Traveling and Translating. Firstly, we will read about the writer. Susan Basnet was the writer of Traveling and Translating chapter. She was born on October 21st in 1945. उनका जन्म अक्टूबर 21 1945 को हुआ था. इनकी फील्ड थी ट्रांसलेशन स्टडीज एंड कंपैरेटिव लिटरेचर. Susan Basnet, a British literary scholar, writer, translator, and one of the world's leading experts in translating studies. She is specially known for showing that translation is much more than changing words from one language to another language. It is an act of understanding cultures. वो स्पेशली इसलिए जानी जाती थी क्योंकि उनका कहना था कि जो ट्रांसलेशन है वो एक लैंग्वेज को एक मतलब वर्ड्स हैं जो उनको एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना ही नहीं है, बल्कि ये अंडरस्टैंडिंग है, ये समझ है कल्चर्स की. सो लेट्स मूव विद राइटिंग स्टाइल ऑफ ससन बसनेट. हर राइटिंग स्टाइल इज एकेडमिक, एनालिटिकल, रिफ्लेक्टिव, क्लियर एंड लॉजिकल. शी एक्सप्लेन्स कॉम्प्लेक्स आइडियाज थ्रू प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स. वो कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ समझाती हैं, मेकिंग डिफिकल्ट कंसेप्ट ईजियर टू अंडरस्टैंड, जिससे डिफिकल्ट कंसेप्ट भी आसानी से समझ आ जाए. दिस वर हर फेमस वर्क्स: ट्रांसलेशन स्टडीज, कंपेरेटिव लिटरेचर, ए क्रिटिकल इंट्रोडक्शन. ट्रैवलिंग एंड ट्रांसलेटिंग सनस से जो अभी हम पढ़ रहे हैं. ससन बसनेट बिलीव्स दैट ट्रांसलेशन एंड ट्रैवल आर बोथ एक्ट्स ऑफ कल्चरल इंटरप्रिटेशन. A translator and a traveler must understand not only language but also the culture, values and experiences behind it. ससन बसनेट का मानना है कि जो ट्रांसलेशन और जो ट्रैवल है वे दोनों ही एक्ट हैं कल्चरल इंटरप्रिटेशन के. ए ट्रांसलेटर एंड अ ट्रैवलर, उन दोनों को समझ होनी चाहिए केवल लैंग्वेज की नहीं बल्कि कल्चर, वैल्यूज़ एंड एक्सपीरियंसेस इनके पीछे जो हैं इनकी भी. She is not simply teaching us how to translate a language, she is teaching us how to understand another culture. वो हमें सिर्फ एक लैंग्वेज को समझना नहीं सिखाती, वो सिखाती हैं कि एक कल्चर को दूसरे कल्चर को कैसे समझा जाए. So students, let us start the summary of the chapter. The author explains that when we travel to a new country, we enter an unfamiliar world. जब भी हम किसी नई कंट्री में जाते हैं, नए देश में जाते हैं, तो हम एक अनफेमिलियर वर्ल्ड में चले जाते हैं. We encounter new languages, customs, traditions and ways of thinking. To understand these differences, we must observe carefully, interpret what we see and remain open-minded. तो हम जब भी किसी नए देश या नई जगह पर जाते हैं तो हम देखते हैं नई लैंग्वेजेस को, कस्टम्स को, ट्रेडिशंस को और उनके थिंकिंग के वे को. तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए ससन बसनेट कहती हैं कि हमें केयरफुली ऑब्जर्व करना चाहिए और उन सब चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए जो हम देख रहे हैं और जो हम समझ पा रहे हैं. Similarly, a translator cannot simply replace words from one language to another. जैसे एक ट्रांसलेटर सिर्फ वर्ड्स ट्रांसलेट नहीं करता है एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में, एक गुड ट्रांसलेटर मस्ट अंडरस्टैंड द कल्चर, हिस्ट्री, इमोशंस एंड सोशल बैकग्राउंड बिहाइंड द टेक्स्ट. सो जो एक गुड ट्रांसलेटर है उसे मस्ट अंडरस्टैंडिंग होनी ही चाहिए किस चीज़ की, कल्चर, हिस्ट्री, इमोशंस एंड सोशल बैकग्राउंड की, किसी भी टेक्स्ट के पीछे की. शी बिलीव्स बोथ ट्रैवलर एंड ट्रांसलेटर्स एक्ट एज कल्चरल मीडिएटर्स. उनका मानना है कि जो ट्रैवलर और जो ट्रांसलेटर हैं दोनों ही कल्चरल मीडिएटर की तरह काम करते हैं. जैसे कि जो ट्रैवलर है वो बॉर्डर्स क्रॉस करता है, दूसरे देश में जाता है, वहाँ के कस्टम्स, वहाँ के रिलीजन, वहाँ के जो भी हैं फेस्टिवल्स वगैरह हर एक चीज़ को समझता है. वैसे ही जो ट्रांसलेटर है वो अपने देश में रहते हुए भी, यानी मान लो कहीं पर भी होगा तो लोगों के बीच के बैरियर को, बॉर्डर्स को ख़त्म कर देगा. किससे? अपनी ट्रांसलेशन से. इसीलिए उन्होंने कहा है बोथ ट्रैवलर एंड ट्रांसलेटर एक्ट एज कल्चरल मीडिएटर्स. दोनों ही जो हैं कल्चरल मीडिएटर के रूप में देखे जाते हैं. शी बिलीव्स दैट दे बिल्ड ब्रिजेस बिटवीन पीपल, लैंग्वेजेस एंड कल्चर्स. दे हेल्प अस अप्रिशिएट डाइवर्सिटी एंड रिड्यूस मिसअंडरस्टैंडिंग्स. Essay also remind us that no translation and no travel experience can ever be completely perfect. ये ऐसे हमें सिखाता है कि कोई भी ट्रांसलेशन और कोई भी ट्रैवल एक्सपीरियंस कभी भी completely परफेक्ट नहीं हो सकता. Every traveler and every translator interprets experiences from their own perspective. However, with curiosity, respect and sensitivity, they can still achieve a meaningful understanding. क्योंकि जो ट्रांसलेटर और ट्रैवलर दोनों ही होते हैं वो इंटरप्रेट करते हैं एक्सपीरियंसेस को, किससे? खुद के perspective से. The essay teaches us that traveling and translating are not merely physical or linguistic activities. तो ये ऐसे में सिखाता है कि जो ट्रैवलिंग और ट्रांसलेटिंग है केवल फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं है. They are journeys of learning. ये समझने की जर्नीज हैं. इंटरप्रिटेशन एंड कल्चरल कनेक्शन को ये समरी के मेन पॉइंट्स हैं. ट्रांसलेशन एज अ फॉर्म ऑफ ट्रैवल, जिसमें राइटर बताती हैं ट्रांसलेशन को एज अ फॉर्म ऑफ ट्रैवल की ट्रैवलर और ट्रांसलेशन दोनों ही, यानी ट्रैवलर और ट्रांसलेटर जो हैं दोनों ही एक कल्चरल मीडिएटर का काम करते हैं. सेकेंड वन इज कल्चरल कंटेक्स्ट एंड मीनिंग. थर्ड वन पावर एंड रिप्रेजेंटेशन, द मिथ ऑफ परफेक्ट ट्रांसलेशन.
फिफ्थ इज ट्रांसलेशन इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। ये सारी वही चीज़ें हैं जो अभी हमने ऊपर पढ़ी हैं। सो लेट अस मूव टू मेजर थीम्स ऑफ द चैप्टर। फर्स्ट इज ट्रांसलेशन एज कल्चरल जर्नी। ट्रांसलेशन इज लाइक ट्रैवल अक्रॉस बॉर्डर्स। इसमें उधर बताती हैं कि जैसे एक ट्रैवलर जहाँ भी ट्रैवल करता है वहाँ के कल्चर, वहाँ के कस्टम्स, रिलीजन वगैरह को समझ लेता है, वैसे ही एक ट्रांसलेटर को भी ये सब समझ में आना चाहिए, क्योंकि एक गुड ट्रांसलेटर वही है जो वहाँ के जो वहाँ के कल्चर के अकॉर्डिंग इन सब चीज़ों को इंटरप्रेट करे। लैंग्वेज एंड कल्चर इंटरकनेक्शन। मीनिंग इज रूटेड इन कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। थर्ड वन इज पावर एंड आइडियोलॉजी। ट्रांसलेशन इन्फ्लुएंस कल्चरल रिप्रेजेंटेशन। पावर एंड आइडियोलॉजी भी कल्चर पर डिपेंड करती हैं। क्रिएटिविटी इन ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन इन्वॉल्व्स इंटरप्रिटेशन नॉट मैकेनिकल ट्रांसफर। जो ट्रांसलेटर होता है वो कोई मशीन नहीं होता, वो मतलब कल्चर को समझता है, देन इंटरप्रेट करता है, ना कि एक मशीन की तरह कुछ भी वर्ड्स निकालता रहे। तो ये शो करता है ट्रांसलेटर की क्रिएटिविटी को। फिफ्थ वन इज ग्लोबलाइजेशन एंड एक्सचेंज। ट्रांसलेशन कनेक्ट्स डाइवर्स सोसाइटीज़। अब ये सब कुछ वैसे कनेक्टेड है मैप से, सैटेलाइट से, और हम सब कुछ देख भी सकते हैं कि कहाँ पर क्या कुछ चीज़ें हैं। तो इसमें अगर ये होता कि ट्रांसलेशन नहीं होता तो क्या ये सब कनेक्ट कर पाते? नहीं हो पाता। इसीलिए कहा गया है ट्रांसलेशन कनेक्ट्स डाइवर्स सोसाइटीज़। सो स्टूडेंट्स, इट वाज द फुल चैप्टर। आपको समझ आया या नहीं कमेंट्स में ज़रूर बताना। कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट्स में बता देना।